ओम शांति। कभी सोचा है आपने, हम हर साल रावण को क्यों जलाते हैं? हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल रावण का पुतला बनता है और हर साल उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई अपने दोस्त को जलाता है? नहीं ना, हम सिर्फ दुश्मन को जलाते हैं। तो सच क्या है? आज 10 फरवरी 2026 की मुरली में परमात्मा ने हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया है जो हमारे दिल को झकझोर देती है। बाबा कहते हैं, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण तुम्हारा दुश्मन है। दुनिया में हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन असली रिश्ता किसके साथ है? उस खुदा के साथ जो हमें सदा सुख देता है, या उस रावण के साथ जो हमें दुख के चक्रव्यूह में फंसाता है? आज हम उसी राइज और फॉल की कहानी को समझेंगे, जो हमारी अपनी कहानी है, भारत की कहानी है। सबसे पहले हमें उस बेसिक सच्चाई पर वापस आना होगा जहाँ से सब शुरू होता है। ओम शांति। इसका अर्थ सिर्फ शांति नहीं है, इसका गहरा अर्थ है मैं आत्मा हूँ। देखिए, ये शरीर तो मिट्टी है, दिखाई देता है, लेकिन जो इसे चलाता है वो मैं आत्मा दिखाई नहीं देती। बाबा कहते हैं, आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा में ही मन और बुद्धि होती है। जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जड़ बन जाता है। हम सब उस एक परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हम ब्रदर्स हैं। लेकिन आज हम भूल गए हैं, हमने खुद को शरीर समझ लिया है और यही सारे दुखों की जड़ है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, तभी हम उस गॉड फादर को महसूस कर सकते हैं जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिल से जाना जाता है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। वो इतिहास नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो जो हमारी आत्मा में दर्ज है। बाबा कहते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होनी है। एक वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि सोने की दुनिया था। सतयुग, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सोचिए उस दुनिया के बारे में जहाँ दिल्ली परिस्तान यानी लैंड ऑफ फेरीज थी। वहाँ के महल ईंटों के नहीं, हीरे जवाहरात के थे। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वहाँ रावण यानी विकार था ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? हमने फॉल देखा। धीरे धीरे हम पवित्र से अपवित्र बन गए। रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत जो कभी नंबर 1 था, वो दुखों में घिर गया। बाबा कहते हैं, ये खेल ही राइज ऑफ भारत और फॉल ऑफ भारत का है। आज हम वहीं खड़े हैं जहां पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया फिर से स्थापित होनी है। हमें बचपन से सिखाया गया कि रावण 10 सिर वाला एक राक्षस था, लेकिन बाबा आज क्लियर करते हैं, रावण कोई इंसान नहीं। रावण वो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो हमारे अंदर बैठे हैं। ये रावण ही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। सोचिए, हम उसे हर साल जलाते हैं, फिर भी वो वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने उसे बाहर जलाया, अंदर नहीं। खुदा हमारा दोस्त है, दोस्त कभी दुख नहीं देता। बाबा कहते हैं, तुम खुदा को प्यार करते हो, लेकिन रावण को जलाते हो। अब वक्त आ गया है इस दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने का। और उसका तरीका क्या है? पवित्रता। जो बच्चे पवित्र बनते हैं, वही रावण पर विजय पाते हैं। सतयुग में रावण होता ही नहीं, इसलिए वहां उसे जलाने की रस्म भी नहीं होती। हमने अभी बात की कि रावण दुश्मन है, लेकिन जरा सोचिए, हम रावण को हर साल जलाते हैं, फिर भी वो हर साल वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? मुरली में बाबा कहते हैं, रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ बाहर के पुतले को जलाया, अंदर की बुराई को नहीं। गांधी जी भी कहते थे कि उन्हें राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब है सुख और शांति। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? रावण राज्य में, जहाँ दुख है। ये रावण कोई 10 सिर वाला इंसान नहीं है, ये वो 5 विकार हैं जो आज इंसान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। बाबा आज क्लियर करते हैं कि जब तक हम इन विकारों को नहीं जलाएंगे, तब तक सच्ची दिवाली या सच्चा दशहरा नहीं मनाया जा सकता। सतयुग में रावण होता ही नहीं, इसलिए वहां उसे जलाने की रस्म भी नहीं होती। तो असली पुरुषार्थ है अपने अंदर के रावण को पहचानना और उसे खत्म करना। अब सवाल आता है, अगर रावण को खत्म करना है
और राम राज्य लाना है तो ये काम करता कौन है? क्या इंसान इंसान को पावन बना सकता है? नहीं। इसलिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। लेकिन वो आते कैसे हैं? बाबा बताते हैं कि वो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। दुनिया में उन्हें एडम या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। सोचिए, पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता। उनके द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं जो बाद में देवता बनते हैं। ये प्रोसेस एकदम साइंटिफिक है। पहले हम शूद्र यानी ऑर्डिनरी थे, अब हम ब्राह्मण यानी एलिवेटेड बन रहे हैं ताकि कल हम देवता यानी डिवाइन बन सकें। इसलिए मुरली में कहा है कि तुम्हारी ये पुरानी खाल यानी ओल्ड स्किन और कॉन्शियसनेस अब खत्म होनी है। हम एक नया जन्म ले रहे हैं ज्ञान और योग के द्वारा। तो वो नई दुनिया कैसी होगी जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? आइए आज की मुरली के लेंस से सतयुग को देखते हैं। बाबा कहते हैं, सतयुग में दिल्ली ही कैपिटल थी, लेकिन तब वो परिस्तान थी। वहाँ मिट्टी के घर नहीं थे, वहाँ हीरे जवाहरात के महल थे। सबसे बड़ी बात, वहाँ बच्चे विषैले तरीके से पैदा नहीं होते थे, वहाँ योग बल से जन्म होता था। वहाँ न काम था, न क्रोध, न दुख, वहाँ सब वाइसलेस थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ पुलिस, कोर्ट या हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही न हो? बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें विश्व का राज्य फिर से देने आया हूँ, बस शर्त एक ही है, मेरी मत पर चलो। लेकिन दोस्तों, उस स्वर्ग में सबका पद एक जैसा नहीं होगा। वहाँ भी नंबरवार गद्दी मिलेगी। मुरली में जिक्र आता है माला का। 2 तरह की मालाएं हैं, एक रुद्रमाला आत्माओं की और एक विष्णुमाला मनुष्यों की। जो अभी जितनी मेहनत करेगा, जो जितना बाप को याद करेगा, वो उस माला में उतना ऊपर आएगा। टॉप पर कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। वही फिर सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये पढ़ाई है। जो इस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेगा वही डबल क्राउन्ड राजा बनेगा। तो खुद से पूछिए, मैं माला का कौन सा दाना बनना चाहता हूँ, टॉप वाला या आखिरी? वीडियो के अंत में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, वार्निंग और खुशखबरी भी। बाबा ने कहा है, विनाश तो होना ही है। दुनिया के हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग त्राही त्राही करेंगे। एक वक्त आएगा जब फॉरेन कंट्रीज विलायत से लोग भारत वापस आना चाहेंगे, 50-60 लाख देने को भी तैयार होंगे, लेकिन आ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि भारत भूमि सबसे उत्तम है। यही वो जगह है जहाँ परमात्मा अवतार लेते हैं। ये महाभारत की लड़ाई वही पुरानी लड़ाई है जो रावण की आसुरी दुनिया को खत्म करेगी। इसलिए डरने की बात नहीं है। अगर आप सच्चाई पर हैं, अगर आप शिव जयंती का असली अर्थ जानते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आज की मुरली का सार यही है, घबराना नहीं है, बस तैयारी करनी है। आज का वरदान अपने दिल में बसा लीजिए, शुभ चिंतक बनो। कोई आपको गिराए, कोई विघ्न डाले, आपको हिलना नहीं है। जैसे सूरज को ग्रहण लगता है तो हम उसे नहीं देखते, वैसे ही दूसरों की कमियों को मत देखो। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। यही जीवन का श्रृंगार है। अगर आपको ये डिवाइन नॉलेज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ हम मिलकर इस ज्ञान को समझ सकें। ओम शांति।